जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई से टिकट मिला है, मैम आप सबसे पहले क्या कुछ बताएंगी कि संघर्ष के बाद आपको आज यहाँ तक पहुंची, आपका किस तरीके से सफर रहा? मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ एनएसयूआई की तरफ से इस साल डूसू के लिए। मैं 2019 से एनएसयूआई से जुड़ी हुई थी और संघर्ष को देखते हुए आज एनएसयूआई ने मुझे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके सामने जो एबीवीपी से आर्यन मान है वो बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मजबूती से उतरेंगे, तो आप कितनी टक्कर मानती हैं? मैं पूरी टक्कर मानती हूँ, जितना वो मजबूती से उतरेंगे हम दुगुनी मजबूती रखेंगे। और उमांशी लांबा जो कि आपकी पार्टी से मतलब आपके संगठन से बहुत समय तक जुड़ी रही और वो बोल भी रही है कि उसके बाद हमें टिकट नहीं मिला, तो अब उन्होंने निर्दलीय ताल है वो भी ठोक दी। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैं एनएसयूआई से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा एनएसयूआई से ही जुड़ी रहूंगी। क्या कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए मुद्दे रहेंगे, विजन क्या कुछ आपने सोचा होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आज ही हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। 2 मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। एक स्पेशल मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है विमेन के लिए। जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनकी संख्या मेल स्टूडेंट से ज्यादा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और इसी को देखते हुए एनएसयूआई ने आज विमेन मैनिफेस्टो लॉन्च करा है, जिसमें विमेन की सेफ्टी के लिए मेन मुद्दे उठाए गए हैं कि पिंक बूथ होने चाहिए, हर जगह सीसीटीवी होने चाहिए, फीमेल गार्ड्स की संख्या को बढ़ाना चाहिए, और उसी के साथ भी 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव पर सेमेस्टर होनी चाहिए, और विमेन के लिए जितने भी हॉस्टल्स और जो भी सुविधाएं हैं सारी सुख सुविधाओं की बात करी गई है। उसके अलावा दूसरा जो मैनिफेस्टो है वो सारे स्टूडेंट्स को, दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है कि कैसे दूर दराज से छात्र छात्राएं आते हैं और यहाँ संघर्ष करते हैं और उनको बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिलती है, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी या खेल कूद के जितने मेडल आते हैं, उनको जो स्पोर्ट्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं उन पर मैनिफेस्टो बनाया गया है। शॉर्टेज ऑफ हॉस्टल भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कुछ? इसके लिए एनएसयूआई के मैनिफेस्टो में ये चीज मेंशन्ड है, विमेन वाले में भी मेंशन्ड है। और जैसे मैं यही कह रही हूँ कि मैं खुद जोधपुर राजस्थान से, दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, हॉस्टल जो एक बेसिक सुविधा है वो होनी चाहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर को इस पर काम करना चाहिए। जब से टिकट अलॉटमेंट हुआ है उसके बाद आपकी किस किस से बात हुई है, किस किस ने आपने बधाइयां दी हैं, कैसा कुछ आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब से टिकट हुआ है हर तरफ अच्छा माहौल बना हुआ है, सभी से मिल रही हूँ, सभी बधाई दे रहे हैं। एनएसयूआई के जितने कार्यकर्ता है या जितने भी नॉर्मल छात्र छात्रा है जिनसे मैं पहले से जुड़ी हुई थी, और उससे दुगुने स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ चुके हैं अभी। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ जॉसलिन चौधरी जो कि दोरों की धरती से निकल कर आती है और किस तरीके से अपने प्रचार प्रसार कर रही है। कैंपेनिंग का माहौल है वो चारों ओर चल रहा है और तमाम कार्यकर्ता समेत पूरा जो मजबूती है वो इनको दी जा रही है, और हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है, किस तरीके से मजबूती से ये टक्कर है अपनी वो भी मानिए। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में 18 सितंबर को क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा वो हम आपको बताएंगे कि आगे हमें क्या कुछ नतीजे हैं वो मिलेंगे।